Hi everyone, welcome back to the channel Simplified Education. So we are back with the chemistry chapter, that is the biomolecules. Biomolecules हमेशा बोर्ड्स में 7, 8 कभी कभार 10 नंबर का भी आ जाता है। बहुत इजी सा चैप्टर है, खत्म करेंगे इस चैप्टर को विद इन 40 मिनट्स में। तो जिन जिन के बोर्ड्स एग्जाम है अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो वीडियो जरूर देख सकते हो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स भी है, टाइप्ड नोट्स भी है, दोनों नोट्स से पढ़ाऊंगी एंड उसके बाद दोनों नोट्स आपको टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगी, ठीक है। सो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मीन्स लिविंग एंड मॉलिक्यूल्स मीन्स ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सबको पता मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। सो बायोमॉलिक्यूल्स मींस मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में नेचुरली पाए जाते हैं, जैसे कि पॉलीसेकेराइड्स हो गया, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन्स, एंजाइम्स, इन सबको हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। अब हमने इस चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट इज द मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर प्रोटीन पढ़ना है, प्रोटीन में डिफरेंसेस ही आते हैं ज्यादा से ज्यादा। फिर हमने विटामिन्स, एंजाइम्स एंड बहुत ही छोटा सा न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, ठीक है। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं विद द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, उसमें कार्ब्स होते हैं, ठीक है। लेकिन साइंटिफिक वे में या केमिस्ट्री के टर्म में कार्बोहाइड्रेट की क्या डेफिनेशन है? इट इज अ ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली मीन्स मल्टीपल, हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट इज दी, यहाँ पे भी लिखा है दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, जिनको अगर हम तोड़ेंगे तो ग्लूकोज मिलेगा, सुक्रोज मिलेगा, सेलुलोज मिलेगा, स्टार्च मिलेगा। इन सबको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट की एक नंबर की डेफिनेशन MCQ के फॉर्म में आ जाती है, फॉर एग्जांपल वहां लिखा होता है व्हाट इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ऑप्टिकली एक्टिव, आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्टिकली एक्टिव टर्म होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी होगा, एल्डिहाइड होगा और आपका कीटोन होगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब इनका फॉर्मूला होता है CxH2OY, लेकिन दो एक्सेप्शन है इसमें, एक है एसिटिक एसिड, एक है रैमनोस। एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला में तो फिट बैठता है, लेकिन वो एक ग्लूकोज नहीं है, वो एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सिमिलर वे में जो रैमनोज है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो इस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठता। दो एक्सेप्शंस है, AR एसिटिक एसिड एंड रैमनोज, एसिटिक एसिड एंड रैमनोज। तो सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स विच अकर इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, जैसे कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की अगर मेजरली बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का क्या डेफिनेशन है? इट इज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। CxH2OY इसका जनरल फॉर्मूला है। दो एक्सेप्शंस है इसकी, एसिटिक एसिड एंड योर रैमनोज शुगर। अब अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन के साथ, उससे भी पहले हम ये देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए बायोफ्यूल की तरह काम करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमारा स्टोरेज मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, जैसे कि प्लांट्स में स्टार्च हो गया, ठीक है, एनिमल्स में ग्लाइकोजन हो गया। कार्बोहाइड्रेट की ही एक फॉर्म है सेलुलोज, जो कि एक स्ट्रक्चरल मटेरियल बनाती है सेल वॉल का बैक्टीरिया एंड प्लांट में। कार्बोहाइड्रेट ये है जो हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल देते हैं, जैसे पेपर हो गया, टेक्सटाइल हो गया। एंड जो डी राइबोस, डीऑक्सी डी राइबोस, ये जो भी दो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे RNA और DNA में प्रेजेंट है, तो वहां पर ये अपना फंक्शन करते हैं। These are the basic functions of the carbohydrate. Let's went into the क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला आता है मोनोसेकेराइड। व्हाट इज अ मोनोसेकेराइड? मोनोसेकेराइड एक सिंपल सी यूनिट जो आगे तोड़ी नहीं जा सकती। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 है, मैं 4 को 2 में तोड़ सकती हूँ। मेरे पास 2 है, मैं 2 को एक और एक में तोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं एक को कैसे तोड़ूं?
ठीक है, तो ऐसा सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो आगे फर्दर हम उसको तोड़ नहीं सकते। ठीक है, अब हमने कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हमने रोटी खाई, हमारी बॉडी ने उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया ग्लूकोज में। वो ग्लूकोज हमारा मोनोसेकेराइड है, क्योंकि वो आगे बिल्कुल भी फर्दर जो है हाइड्रोलाइज नहीं होगा और ब्लड उसको डायरेक्टली अपने सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मोनोसेकेराइड्स वैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो आगे फर्दर ब्रोकन नहीं हो सकते। एग्जाम्पल, गर्ल फ्रेंड रिया, ग्लूकोज फ्रक्टोज राइबोज, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, गर्ल फ्रेंड रिया, ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड योर राइबोज। ये शुगर होते हैं, यानी कि मीठे होते हैं, ये क्या होते हैं, स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। ठीक है, और ये फेलिंग एंड टॉलन टेस्ट देते हैं नहीं देते, ये भी हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है दैट इज ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि 2 से 10 यूनिट के बने होते हैं। कितने? 2 से 10 यूनिट के बने होते हैं ऑफ द मोनोसेकेराइड। यानी कि अगर मैं मोनोसेकेराइड्स की 2 से 10 यूनिट्स ले लूं तो वो ओलिगोसेकेराइड बन जाएगा, एक चेन बन जाएगी। एग्जाम्पल, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। श्याम लाल, रिया के पापा का नाम श्याम लाल, सुक्रोज, माल्टोज एंड योर लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज एंड योर लैक्टोज। ठीक है, फिर हमारा आता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत लंबी चेन। ये हमारे होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी को ब्रोक करने पड़ते हैं, हमारी बॉडी तोड़ती है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड बहुत लंबी चेन होती है, ठीक है, जिनको तोड़ा जाता है तभी उनसे सिंपल यूनिट्स हम निकाल पाते हैं। तो वो हमारे हो गए स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च एंड सेलुलोज। मोनोसेकेराइड बिल्कुल सिंपलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर is a monosaccharide. It is sweet in nature. Example, girlfriend Ria, glucose, fructose and ribose. ठीक है, ओलिगोसेकेराइड 2 से 10 चेन, 2 से 10 यूनिट की चेन। ठीक है, एग्जाम्पल, श्यामला, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड बहुत लंबी चेन जिसको हमने फर्दर हाइड्रोलाइज करना ही करना है। एग्जाम्पल, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग की। रिड्यूसिंग क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट हमारा रिड्यूसिंग होता है ना, उसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होता है और वो फेलिंग एंड टॉलरेंस दे देते हैं। ठीक है, अब मैं समझाती हूँ कैसे। देखो, रिड्यूसिंग शुगर की अगर हम बात करें, अब फॉर एग्जांपल आप घर में फ्री बैठे हो और आपका फ्रेंड आपको कहता है कि आजा मोमोज खाने चलते हैं। तो आपने कहा कि हाँ वैसे भी मैं फ्री हूँ, चल चल ठीक है, आप चले गए। ठीक है, लेकिन सेकंड कंडीशन में ले लो, आप कुछ काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कुछ घर का काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कोई सीरीज देख रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो आप उसको क्या बोलोगे? नहीं यार मैं नहीं आ रहा, मैं फ्री नहीं हूँ। सिमिलरली रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? रिड्यूसिंग शुगर जो होती है, जो टॉलन एंड फेलिंग टेस्ट देते हैं। अब टॉलन एंड फेलिंग टेस्ट देने के लिए एल्डिहाइड एंड कीटोन को फ्री होना चाहिए, तभी वो ये काम करेगा, तभी वो टेस्ट देगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती हैं जिनमें फ्री एल्डिहाइडिक एंड फ्री कीटोनिक ग्रुप होता है और ये फेलिंग एंड टॉलन दोनों टेस्ट देती हैं। फ्री है तभी टेस्ट दे रही हैं, आप फ्री थे तभी मोमोज खाने गए। ठीक है, कौन कौन रिड्यूसिंग शुगर है? सारे मोनोसेकेराइड, सारी गर्लफ्रेंड रीबा जो है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज रिड्यूसिंग शुगर्स है। माल्टोज एंड लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। क्या बचा? सुक्रोज बच गया, श्याम लाल का सुक्रोज बच गया। ये सुक्रोज हमारा एक एक्सेप्शन है जो कि नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है? जो टेस्ट नहीं दे रहा, जो फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा, जो टॉलन टेस्ट नहीं दे रहा। अब क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि फ्री एल्डिहाइडिक एंड फ्री कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है। जब फ्री एल्डिहाइडिक एंड फ्री कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है तो वो हमारा टेस्ट देगा ही नहीं, और अगर वो टेस्ट नहीं देगा तो वो नॉन रिड्यूसिंग कहलाया जाएगा। तो नॉन रिड्यूसिंग में आपके कौन आ गए? सारे पॉलीसेकेराइड्स आ गए, स्टार्च आ गया, सेलुलोज आ गया, ग्लाइकोजन आ गया, सारे हमारे नॉन रिड्यूसिंग आ गए। ठीक है, लेकिन ओलिगोसेकेराइड का एक सुक्रोज जो है ना, जो श्याम है, ठीक है, वो भी हमारा क्या है? नॉन रिड्यूसिंग है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज सारे मोनोसेकेराइड्स रिड्यूसिंग, ओलिगोसेकेराइड्स का माल्टोज एंड लैक्टोज भी रिड्यूसिंग, लेकिन सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में आपको बोलेगा विच ऑफ द ओलिगोसेकेराइड, विच ऑफ द or something like that which is the carbohydrate which is a oligosaccharide but does not give tollen and ferring test.
और विच इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी माल्टोस लैक्टोस रिड्यूसिंग है, ग्लूकोज फ्रक्टोस राइबोस भी रिड्यूसिंग है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारा डिफरेंस होता है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग में। रिड्यूसिंग जो फ्री एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप होगा और टॉलन और फेरिंग टेस्ट देगा। नॉन रिड्यूसिंग टॉलन एंड फेरिंग टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि फ्री नहीं है ना। तो अगर आप फ्री नहीं हो तो आप कोई काम क्यों करोगे। तो फ्री कार्बोहाइड्रेट एंड फ्री एल्डिहाइडिक एंड फ्री कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल, नॉन रिड्यूसिंग का क्या है हमारा सुक्रोज एंड पॉलीसेकेराइड्स, एंड रिड्यूसिंग का क्या है हमारा ग्लूकोज फ्रक्टोज राइबोस, एंड शाम को अगर हम हटा दें तो ML यानी कि माल्टोस एंड लैक्टोस। ठीक है, ये हमारा होता है बेसिक डिफरेंस, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आगे हम चलते हैं इसकी प्रेपरेशन पे। तो ये पहला तो ग्लूकोज से सुक्रोज से बनता है। ठीक है, अगर आप सुक्रोज में पानी डालोगे और H+ डालोगे तो वो दो में टूट जाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ठीक है, तो पहले इसकी प्रेपरेशन ये कि सुक्रोज से बनता है। दूसरा ये स्टार्च से बनता है। अगर आप स्टार्च में पानी डालोगे, H+ डालोगे, 393 केल्विन और 23 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखोगे तो हमारा ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा। ये दोनों रिएक्शंस आपको जो है याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये दोनों रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेगी। एक ये सुक्रोज वाली, जस्ट 1 सेकेंड जी, एक ये सुक्रोज वाली। ठीक है, हाफ हो गया, देखो C12H22O11 का C6H12O6 हो गया। ठीक है, और एक हमारी ये स्टार्च वाली। ठीक है, इसकी कंडीशंस बिल्कुल आपने याद रखनी है। ठीक है, ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, 393 केल्विन, टेम्परेचर 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 393 केल्विन इज द टेम्परेचर, 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की और उसके कुछ जुड़े हुए रिएक्शंस की। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि स्ट्रक्चर एक्चुअल में आया कैसे। अब देखो, उनको ये पता था कि ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है। क्या है? एल्डोहेक्सोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का हम ये वाला हमने स्ट्रक्चर लिया साइक्लिक वाला, उसको हमने ब्रांच स्ट्रक्चर लिया, उसको हमने HI से क्या करा दिया, रिएक्ट करा दिया। क्या करा दिया? HI से रिएक्ट करा दिया। तो क्या बन गया? हेक्सेन बन गया। इसमें एक और लगा देना कार्बन। ठीक है, क्या बन गया? हेक्सेन बन गया। 6 कार्बन का हेक्सेन बन गया। तो पहली चीज हमारी क्या क्लियर हो गई, जब हमने इसको HI से रिएक्ट करवाया तो हमें पता लग गया कि भाई एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। पहली चीज यही क्लियर हो गई, क्या? स्ट्रेट चेन, नो ब्रांचिंग। कैसे पता लगी? when we have heated with HI। HI से हीट करने के बाद हमें पता लगा ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है विदाउट एनी ब्रांचिंग। पहला एंड स्टार वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड, हमने इसकी NH2OH से रिएक्शन कराई। किससे रिएक्शन कराई? NH2OH से रिएक्शन कराई। हमें पता लगा एक कार्बोनिल ग्रुप है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड हो सकता था, ये कार्बोनिल ग्रुप कीटोन हो सकता था, लेकिन हम धीरे धीरे चीजों पे आ रहे हैं। पहले हमने पता लगाया कि स्ट्रेट चेन है, दूसरे वाले रिएक्शन से हमने पता लगाया कि कोई कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, जब हमने इसकी माइल्ड ऑक्सीडेशन करी ब्रोमीन वाटर के साथ, क्या करी? माइल्ड ऑक्सीडेशन करी ब्रोमीन वाटर के साथ, तब एक एल्डिहाइड बन गया। अब हमें पता लग गया हमारा एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो हमने ये पता लगा लिया कि माइल्ड ऑक्सीडेशन से क्या है हमारा, कि ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप नहीं है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, लास्ट हमने एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज कराया विद एसिटिक अनहाइड्राइड, तो हमें पता लगा कि 5 OH ग्रुप है। कितने? 5 OH ग्रुप। 5 OH ग्रुप, हेक्सेन, 5 OH ग्रुप, हेक्सेन, एल्डिहाइड ग्रुप। ये तीन को हमने मिलाया और फिर हमने तैयार किया क्या? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। दिस इज अ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। देखो, 5 OH, ठीक है, उसके बाद 1 एल्डिहाइड ग्रुप एंड हेक्सेन, 6 कार्बन, 6 कार्बन। जब हमने इसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट किया और क्या बन गया? एसिड बन गया। क्या बन गया? एसिड बन गया। तब हमें पता लगा कि एल्डिहाइड ही है जो माइल्ड ऑक्सीडेशन के बाद एक एसिड बनाता है, तो हमने पता लगाया कि एक एल्डिहाइड ही है।
ये क्या है, एल्डिहाइड ही है। तो ग्लूकोज की रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर विल फॉर्म दी ग्लूकोनिक एसिड। यहाँ पे CHO जो लगा है उसको हटा के COOH लग जाएगा, बस इतना ही है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे याद करना है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे आपने करना है। यहाँ से शुरू करना है, एक H इधर, फिर दूसरा H इधर, फिर तीसरा H इधर, फिर चौथा H भी इसके नीचे। ठीक है, और जगह जहां पे जगह खाली है वहां आपने सब जगह क्या लगा देना है, OH लगा देना है। ठीक है, OH लगा देना है। ठीक है, एक यहाँ पे OH आएगा। उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ पे CHO आ गया, सॉरी CHO आ गया, यहाँ पे CH2OH आ गया। बस यही हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। ग्लूकोज इज टेक्सचर रोटेटरी D+। ठीक है, CH2OH बन गया। और ये जो ऊपर वाला एल्डिहाइड है, अगर ये हम हटा दें तो ये कैसे हटेगा, अगर हम इसको रिएक्ट करा देंगे ब्रोमीन वाटर के साथ तो ये CHO हट जाएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या, COOH। क्या आ जाएगा, COOH, जो बनाएगा ग्लूकोनिक एसिड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लीज पढ़ के जाना। अगर पेपर में आता है कि हाउ वी हैव फाउंड आउट कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है या ग्लूकोज की रिएक्शन लिखो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज को जब हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। ठीक है, और अगर इसी ग्लूकोनिक एसिड को हमने HNO3 से रिएक्ट कराया तो ऊपर तो COOH पहले ही आ गया था, CHO हट के COOH आ गया था, नीचे CH2OH हट के नीचे भी COOH आ जाएगा, वो बन जाएगा आपका सैक्रिक एसिड। क्या बन जाएगा, सैक्रिक एसिड। तो रिएक्शन क्या हुई, ग्लूकोज में ब्रोमीन वाटर डाला, ग्लूकोनिक एसिड में नाइट्रिक एसिड डाला, सैक्रिक एसिड। ये 3 स्टेप की रिएक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। अब हमारा वो क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि ग्लूकोज 6 कार्बन स्ट्रेट चेन विद 1 एल्डिहाइड ग्रुप दैट इज CHO और 1 प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज CH2OH एंड 4 सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। ठीक है, ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D, डेक्स्ट्रा रोटेटरी। ठीक है, फाइन। तो ये हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। दीज आर द साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज एंड दीज आर द हैवर्थ स्ट्रक्चर्स ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, ये देखो, ये रिएक्शंस है जिसमें हमने ग्लूकोज को जब HI से रिएक्ट कराया तो N-हेक्सेन बना, जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराया तो ग्लूकोनिक एसिड बना। ठीक है, जब हमने सैक्रिक एसिड HNO3 से रिएक्ट कराया तो सैक्रिक एसिड बना। जब हमने एसिटाइलेशन कराई, अभी पीछे किया था ना, एसिटाइलेशन विद एसिटिक अनहाइड्राइड, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक अनहाइड्राइड, तो ग्लूकोज ऑक्सीन बना। ठीक है, और जब हमने इसकी रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ कराई तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बना। ये साइकिल आपको याद करनी पड़ेगी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल एंड आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे अगर हम चलते हैं तो ये हमने अच्छे से देख लिया। प्लीज ये रिएक्शन याद कर लेना, ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर ग्लूकोनिक एसिड में हमने डाला नाइट्रिक एसिड, वो बनेगा सैक्रिक एसिड। ठीक है, ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ये ग्लूकोज का जो स्टैंडर्ड है वो ग्लिसरल्डिहाइड है। ग्लूकोज इज अ D+ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और इसमें क्या डिफरेंस होता है, H और OH की पोजीशन का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हमें ये कैसे पता लगा कि हमारा जो ग्लूकोज है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, वो क्या है, एक साइक्लिक फॉर्म में है। तो ग्लूकोज जो है शिफ्ट टेस्ट नहीं देता, ग्लूकोज हमारा हाइड्रोक्सिलामीन टेस्ट नहीं देता, ग्लूकोज जो है वो NaHSO3 के साथ जो है फॉर्म नहीं करता कंपाउंड। तो हमें पता लगा कि जब ग्लूकोज ये, ठीक है, तो जब ये हमारा बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा, ना शिफ्ट टेस्ट दे रहा है, ना हाइड्रोक्सिलामीन टेस्ट दे रहा है, ना NaHSO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमें पता लग गया कि जो हमारा ग्लूकोज है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, जिसमें जो हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप है, जो ये सब टेस्ट जिसको देने चाहिए वो हमारा रिंग फॉर्मेशन में चला गया, वो क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स निकाले, पायरेनोज अल्फा स्ट्रक्चर, ये है बीटा स्ट्रक्चर। ग्लूकोज के शुगर को हम क्या बोलते हैं, पायरेनोज शुगर। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स भी आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स भी आपको याद करने पड़ेंगे।
ठीक है जी। उसके बाद हमारा आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की अगर हम बात करते हैं तो फ्रक्टोज हमारा कीटोनिक शुगर है, वहां पे एल्डिहाइडिक शुगर थी, ये कीटोनिक शुगर है। ठीक है, कीटोनिक शुगर के लिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, CHO की जगह यहाँ पे CH2OH आ जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाता है। ठीक है, ये लीवो रोटेटरी है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। फ्रक्टोज की शुगर को बोलते हैं फ्यूरेनोज, तो अल्फा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स भी आपको याद करने पड़ेंगे। फ्रक्टोज के बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं इस चैप्टर में, स्ट्रक्चर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखो फ्रक्टोज की बात करें, फ्रक्टोज की शुगर का नाम क्या है, फ्यूरेनोज, तो ये अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ये बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ठीक है, ये हमारी क्या है, हैवर्थ स्ट्रक्चर्स है, हैवर्थ स्ट्रक्चर्स है। फ्रक्टोज क्या है, कीटोहेक्सोज है, कीटोनिक शुगर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है। ठीक है, DC से बिलोंग करता है, इट इज अ लीवो रोटेटरी कंपाउंड, इट इज अ लीवो रोटेटरी कंपाउंड। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे हमारा आता है, दैट इज द डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड नाम से पता लग रहा है दो, डाइसैकेराइड मतलब दो। ठीक है, और इनका दो शुगर जो आपस में जुड़े हुए हैं किसी बॉन्ड से, वो बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हमने पीछे पढ़ा था कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है जो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं देता, सुक्रोज। श्याम था जो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं देता था। ठीक है, तो सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग था, इसलिए हम उसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर। क्या बोलेंगे, इन्वर्ट शुगर। ठीक है, अब हम इनको तोड़ेंगे। सुक्रोज को हम तोड़ेंगे किसमें, GF में। सुक्रोज को तोड़ेंगे GF में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, माल्टोज को तोड़ेंगे। माल्टोज से देखना, माल्टोज मतलब ग्लूकोज का माल ही माल, तो माल्टो ग्लूकोज ही ग्लूकोज, तो माल्टोज किस में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज किस में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। गैलेक्टोज लैक्टोज, गैलेक्टोज एंड लैक्टोज राइमिंग कर रहे हैं, गैलेक्टोज में लैक्टोज आ रहा है, तो लैक्टोज टूटेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में ग्लूकोज टूट रहा है, तीनों में क्या कर रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है। लेकिन सुक्रोज में फ्रक्टोज टूट रहा है, साथ में माल्टोज में दोनों ग्लूकोज टूट रहे हैं, एंड लैक्टोज में हमारा गैलेक्टोज टूट रहा है। क्या टूट रहा है, गैलेक्टोज टूट रहा है। लैक्टोज हमारी मिल्क शुगर है, क्या है, मिल्क शुगर। श्याम नॉन रिड्यूसिंग, माल्टोज एंड लैक्टोज रिड्यूसिंग। श्याम नॉन रिड्यूसिंग, माल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग। ये डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड जिसमें 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड होती है, ये क्रिस्टलाइन होते हैं, सॉल्युबल होते हैं पानी में, एग्जांपल सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सुक्रोज जब टूटता है तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज देता है, माल्टोज जब टूटता है तो वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज देता है, ये रहा। ठीक है, और जब लैक्टेज टूटता है तो वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज देता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज फॉर्म करता है। फिर हमारा आता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड हमारा होता है, दैट इज अभी हमने पढ़ा, जिसमें बहुत लंबी चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती है। 3 तरीके के होते हैं, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। स्टार्च की बात करते हैं, स्टार्च हमारा मेन स्टोरेज है, यानी कि प्लांट्स अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगी तो स्टार्च की फॉर्म में ही करेगी। स्टार्च 2 तरीके के होते हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज क्यूट सा नाम है, छोटा सा नाम है, भोला सा नाम है, तो ये बहुत भोला है, ये अनब्रांच है। ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल है, सब में घुल मिल जाता है क्योंकि भोला होता है, और भोले इंसान जिंदगी में कम होते हैं, तो ये 15 से 20% है। अमाइलोपेक्टिन नाम से पता लग रहा है बहुत तेज है ये, तो तेज है मतलब ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है इसकी, ये हर किसी से घुलता मिलता भी नहीं है, दे आर इनसॉल्युबल, और चालाक लोग जिंदगी में ज्यादा होते हैं, तो 80 to 85%, 80 to 85%। ठीक है, सेलुलोज, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, इतना याद रखना। एंड जो ग्लाइकोजन है वो हमारा हाईली ब्रांच, ग्लाइकोजन इज दी हाईली ब्रांच। सो विद दिस वी हैव डन विद दी कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमने मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड हमने तीनों कर लिया। इसके स्टार्च का सिर्फ स्ट्रक्चर देख लेना एक आधी बार लिख के अगर होता है तो। इतना याद रखना कि सबसे ज्यादा ब्रांच्ड कौन है, सबसे ज्यादा ब्रांच्ड है हमारा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज दी मोस्ट ब्रांच्ड। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट, दैट इज द अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन बनता है हमारा अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है एंड अमीनो ग्रुप भी होता है।
जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूं तो COO माइनस, ठीक है, NH3 प्लस, यहाँ पे H और यहाँ पे R, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड है क्योंकि इसमें हमारा एसिडिक ग्रुप भी है और यहाँ पे हमारा अमीन ग्रुप भी है, तो ये होगा हमारा अमीनो एसिड्स। और बहुत सारे अमीनो एसिड्स क्या फॉर्म करते हैं, हमारा प्रोटीन फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, प्रोटीन फॉर्म करते हैं, ठीक है। 20 अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन फॉर्म करते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में जो सिंथेसिस हो जाते हैं, अब ये यहाँ पे पहला डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन असेंशियल नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। अब एक बात बताओ, जो लोग हमारे लिए असेंशियल है वो हमारी जिंदगी में नहीं है ना, लेकिन जो हमारे लिए इतने असेंशियल नहीं है, जो हमारे लिए इतना मैटर नहीं करते, वो हमारी जिंदगी में भर भर के हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, तो अगर वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद बना रही है, नॉन असेंशियल जैसे ग्लाइसिन एलिनिन GA या AG, जो हमारी बॉडी खुद बना रही है, नॉन असेंशियल। लेकिन जो हमारी बॉडी नहीं बना पा रही है और हमें बाहर से उसको खाना पड़ रहा है डाइट के थ्रू, सप्लीमेंट्स के थ्रू, दैट आर असेंशियल, एग्जाम्पल वैलिन, लाइसिन, ठीक है। जो बॉडी बना रही है नॉन एसेंशियल, जो हम बाहर से डाइट में खा रहे हैं एसेंशियल, ठीक है। अमीनो एसिड्स 3 तरीके के होते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। जैसे कि ग्लाइसिन और वैलिन है, जिसमें एक NH2 ग्रुप है, एक COOH ग्रुप है, तो न्यूट्रल है क्योंकि COOH माइनस है और NH3 प्लस है, तो अगर COOH इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, NH3 पकड़ लेगा, तो न्यूट्रल हो गए, दैट आर न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स है जो सिर्फ एसिडिक है, जैसे अस्पार्टिक एसिड, नाम में ही है अस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, दे आर दी एसिडिक अमीनो एसिड्स। अब कोई न्यूट्रल अमीनो एसिड्स है, वो हमने पढ़ लिया अभी, कौन से थे न्यूट्रल वाले हमारे, ग्लाइसिन एंड वैलिन। एसिडिक कौन से थे, अस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। बेसिक कौन से हैं, बेसिक है हमारे लाइसिन, हिस्टिडीन, ये हमारे बेसिक अमीनो एसिड्स है। ये क्या है, हमारे बेसिक अमीनो एसिड्स, ठीक है, जिसमें ज्यादा क्या है, बेसिसिटी है, और कम क्या है, एसिडिटी है, ठीक है। अब प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा असेंशियल है। प्रोटीन से हमारा हेयर ग्रोथ होता है, प्रोटीन से हमारा नेल्स ग्रोथ होता है, प्रोटीन से हमारा जो है बहुत बॉडी में बहुत ज्यादा फायदा है। बेसिकली हमारी जितनी भी ग्रोथ है वो प्रोटीन के थ्रू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 2 तरीके के प्रोटीन होते हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। लेकिन एक चीज और, एक अमीनो एसिड है, 2 अमीनो एसिड्स है, आपस में प्रोटीन बना रहे हैं, किस बॉन्ड के थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, प्रोटीन की बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। 2 तरीके के प्रोटीन होते हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फाइब्रस की बात करें, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो फाइबर्स बना रहे हैं, एग्जाम्पल केराटिन, कोलाजन, फाइब्रोनिन, क्या है, धागे लाइक स्ट्रक्चर है, फाइबर्स बना रहे हैं, ठीक है। कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। और धागे पानी में सॉल्युबल नहीं होते, तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर insoluble in water and they are the chief structural material of animal tissue. ग्लोबुलर नाम से पता लग रहा है, उनकी एक फोल्ड है इनटू अ स्फेरॉइडल शेप, मतलब गोले जैसे आकार में एक तरीके से कॉम्पैक्ट है, ठीक है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल एंड इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस आर कंपैरेटिवली वीक। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कभी पढ़ा हो, 3D क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन हो गया, इंसुलिन हो गया, ठीक है, फाइब्रिनोजन हो गया, ये हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। एंड फाइब्रस प्रोटीन में क्या है, केराटिन, धागे जैसे केराटिन, नाम से रख लो, जैसे बालों में कोई केराटिन कराते हैं तो उसी तरीके से धागे लाइक स्ट्रक्चर, केराटिन, कोलाजन, ठीक है, मायोसिन। और अगर मैं ग्लोबुलर की बात करूं तो हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन उसी में आ रहा है, थायरोग्लोबुलिन, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है, फाइब्रिनोजन, ये हमारे 2 तरीके के प्रोटीन हैं, उनके शेप के बेसिस पे। अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो 4 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड है। सबसे पहले प्राइमरी मतलब सीक्वेंस क्या, अमीनो एसिड्स क्या। हमने बायोलॉजी में पढ़ा था कि 3 ट्रिपलेट एक अमीनो एसिड बनाता है, तो अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या है, दैट इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो बेसिकली इतना याद रखना कि सीक्वेंस की जहां बात आ गई वो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ही होगा, वो हमारा क्या होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ही होगा, ठीक है।
उसके बाद अगर उसकी शेप की बात आ गई कि वो अल्फा हेलिक्स है या बीटा प्लेटेड है, शेप्स की बात आ गई, ठीक है, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड क्या हो गया हमारा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर में फाइब्रस आ गया, ग्लोबुलर आ गया, ठीक है। सिर्फ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर आ गया टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और जब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स आपस में क्या हो गए, फॉर्म हो गए, दैट इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, कि दो और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में क्या हो गई, कंपोज्ड हो गई, दैट इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, दैट इज अ क्वाटरनरी, ठीक है। तो सीक्वेंस प्राइमरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर कौन से बॉन्ड से स्टेबलाइज होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। क्वाटरनरी में क्या होगा, जब यही दो से मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, जिनको अब सब यूनिट्स भी बोलते हैं, जब ये आपस में ज्वाइन कर जाएंगी, वो हम उनको बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जैसे 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन हीमोग्लोबिन बनाती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। तो हमारा जो प्रोटीन है वो जैसे जैसे टेम्परेचर और पीएच चेंज होती है ना, उसके अंदर के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड ही थे जो टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहे थे, है ना। तो अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हुए तो हमारा सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा, और जब वो डिस्टर्ब होगा तो वो धीरे 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 जो स्ट्रक्चर्स है ना वो आपस में अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे दही जमना, ठीक है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कोआगुलेशन ऑफ एग, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना, डीनेचरेशन में कभी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर को आंच नहीं आती। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा सीक्वेंस से बना हुआ है, सीक्वेंस पे कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि सीक्वेंस का हाइड्रोजन बॉन्ड से कोई लिंक ही नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड का लिंक किससे, क्वाटरनरी और सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है, तो उनमें चेंजेस आएंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। फिर हमारा आता है एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो एक रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है। सारे के सारे एंजाइम जो है ऑलमोस्ट ग्लोबुलर प्रोटीन्स ही होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑक्सीडोरेडक्टेज एंजाइम हो गया, फिनाइलकीटोनुरिया एंजाइम हो गया, एल्बिसिनिन हो गया, स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज हो गया, सारे क्या है हमारे एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो 2-3 एग्जाम्पल आप एंजाइम्स के याद कर सकते हो। लास्ट हमारा आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड जो बनता है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बनता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, शुगर बेस एंड फॉस्फेट। ये क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन क्या बनाएगी, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड क्या बनाता है, आगे जाके डीएनए बनाता है, और डीएनए ही है जो हमारे जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, ठीक है। तो 2 न्यूक्लिक एसिड आते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए में सिर्फ एक बेस पेयर का डिफरेंस होता है, वो भी हम पढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड में 3 चीजें होती है, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस। 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, पिरिमिडिन एंड प्यूरिन। पिरिमिडिन 3 बेस होते हैं, कट, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल। साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल। डीएनए आरएनए में डिफरेंस पता है क्या है, डीएनए में थाइमीन प्रेजेंट होता है, आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ये डिफरेंस है बस। यूरेसिल प्रेजेंट है तो आरएनए, ठीक है, थाइमीन प्रेजेंट है तो डीएनए। इतना याद रखना। अगर आपको एक कोई लंबी चेन दे देता है एग्जाम में, या क्या आप बताओ कि डीएनए का है या आरएनए की चेन है, आपने यूरेसिल एंड थाइमीन को देखना है। अगर थाइमीन प्रेजेंट है तो वो हमारा क्या है, डीएनए। अगर यूरेसिल प्रेजेंट है तो वो है आरएनए, और एक क्या है, पिरिमिडीन। साइटोसिन थाइमीन दोनों में होगा। फिर आता है प्यूरिन। प्यूरिन हमारे होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। तो डीएनए किससे बना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। आरएनए किससे बना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बना ली न्यूक्लियोसाइड। तो बेस से जुड़ा शुगर बन गया न्यूक्लियोसाइड, जब इसी बेस एंड शुगर से फॉस्फेट जुड़ गया बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो शुगर, बेस एंड फॉस्फेट ने क्या बना दिया, पूरा का पूरा न्यूक्लिक एसिड बना दिया।
क्लियर? पहले बेस था, बेस से शुगर जुड़ा पोजीशन 1 पे, फिर दोनों से फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा पोजीशन 5 पे, क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड बन गया। यही न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा, यही न्यूक्लियोटाइड तीसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा, क्या बनाएगा? न्यूक्लिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? न्यूक्लिक एसिड बनाएगा बाय द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब डीएनए में क्या है? डीएनए में डीऑक्सीराइबोस, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस। तो डीऑक्सीराइबोस नाम की शुगर है, बेस में थाइमीन प्रेजेंट है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन तो वो तो दोनों में ही कॉमन होता है, ठीक है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, सबने पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, जो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हो अपने क्लास 12 बायोलॉजी में, ठीक है। आरएनए की बात करते हैं, आरएनए हमारा स्टोरेज में काम करता है, आरएनए हमारा इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में काम करता है, आरएनए में हमारा राइबोस शुगर होती है और बेस के नाम पे यूरेसिल होता है, ठीक है। थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या है? रेप्लिकेशन करना, ट्रांसक्रिप्शन करना, ट्रांसलेशन करना, कोडोन, जीन्स, ये आप पढ़ते हो बायोलॉजी में। यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? डीएनए से आरएनए बनना, सॉरी हाँ, आरएनए बनना डीएनए से, ठीक है। जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, दैट इज अ ट्रांसलेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स एक बहुत ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारी डाइट में ना बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत होता है। आपको पता होगा वाइटामिन की अगर बॉडी में कमी हो जाए, ठीक है, तो बंदे को बहुत प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो विटामिन वैसे तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हम लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है ये। तो विटामिन 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड है, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल मतलब फैट में सॉल्युबल है तो पानी में इनसॉल्युबल है। फैट और पानी दूसरे से कट्टर दुश्मन। कोई चीज अगर फैट में घुल रही है तो पानी में नहीं घुलेगी, पानी में घुल रही है तो फैट में नहीं घुलेगी। तो फैट सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन होते हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं लेकिन पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल कीड़ा, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन डी। कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। वाटर सॉल्युबल, फैट में इनसॉल्युबल लेकिन वाटर में सॉल्युबल। एग्जाम्पल विटामिन बी एंड विटामिन सी, ठीक है। उसके बाद ये आपको टेबल, आप एक बार इसको पढ़ लेना इसी नोट से, ठीक है, कि विटामिन ए के सोर्सेस क्या है और अगर ये ना खाएं तो उससे क्या होता है, वैसे आ जाता है, ठीक है। कोशिश करते हैं कि इजी वाला देते हैं, जैसे विटामिन डी दे देते हैं, ठीक है, विटामिन के दे देते हैं, उसके अलावा विटामिन बी2 दे देते हैं, तो ये विटामिन बी12 देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपने एक बार बस अच्छे से रीड कर लेना। लास्ट हमारा आता है हार्मोन्स। हार्मोन्स हमारा इंट्रा सेलुलर मैसेंजर, इंटर सेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है। बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो बहुत सारे हार्मोन्स बनाती है। हार्मोन्स में इंसुलिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, ठीक है। ये हमारा सारा, ये हमारा तो उसका पार्ट है, हार्मोन्स किसका पार्ट है? हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड जो आपका 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी का है उसमें आप हार्मोन्स को डिटेल में पढ़ते हो, इसमें ज्यादा हार्मोन्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो विद दिस आई थिंक वी हैव डन विद द बायोमोलिक्यूल्स। एक बार प्लीज इस दोनों नोट्स को अच्छे से रीड कर लेना, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, रिएक्शंस हैं, उसको एक बार लिख लिख के याद करना एंड रट्टा मत मारना, समझने की कोशिश करना। एक बार ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने कर लिया तो आपने पता किया कि ग्लूकोज में मैंने क्या डालना है, जो ग्लूकोनिक एसिड बनना है उसमें और क्या डालेगा, जो सैक्रिक एसिड आएगा, ठीक है। और कोशिश करना कि ओपन चेन स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है, ऐसे वाले स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया है ओपन चेन, इनको याद कर लेना क्योंकि ये इजी रहता है याद करने में। साइक्लिक वाले में क्या होता है, एच का मतलब गलती कर दी, ओ एच की गलती कर दी, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप ओपन चेन स्ट्रक्चर कर लेना इंस्टेड ऑफ साइक्लिक चेन। सही दोनों है, दोनों में ही नंबर मिलेंगे। नंबर नहीं है नहीं कि नंबर उसमें कटेंगे, इसमें कटेंगे उसमें मिल जाएंगे, दोनों में ही नंबर मिल जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको साइक्लिक वाला इजी लगता है वहां से करना, ठीक है। मुझे प्लीज बताना वीडियो कैसी लगी, कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। एंड अच्छे से मैं बोल रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये 2 टॉपिक्स तो पढ़ के ही जाने हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें से तो 90% सवाल आने के चांसेस हैं, ठीक है। और बाकी अगर मैं बोलूँ तो विटामिन से एक आधा नंबर का एमसीक्यू आ जाता है, वो भी किस पे? फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर सॉल्युबल, ये वाले क्वेश्चन आते हैं विटामिन से। आरएनए डीएनए से क्वेश्चन आएगा तो यूरेसिल थाइमिन पर ही आएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपके प्रोटीन से कोई क्वेश्चन आता है तो मैं क्वेश्चन भी बता देती हूँ। प्रोटीन से क्वेश्चन आएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स पे, डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर फाइब्रस, डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल नॉन एसेंशियल। कार्बोहाइड्रेट पे अगर आता है तो 110% कार्बोहाइड्रेट पे क्वेश्चन आता है इसी पे। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, एक्सप्लेन द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज 5 नंबर का। अगर ये नहीं आता
तो ऐसे आता है कि ग्लूकोज रिएक्ट विद HI टू फॉर्म दिस, और ग्लूकोज रिएक्ट विद HNO3 टू फॉर्म B. आइडेंटिफाई B एंड राइट द रिएक्शन। तो अगर आपको पढ़ा होगा तो आपको पता होगा B क्या है और रिएक्शन कैसे हो। ठीक है, बाकी और कोई चैप्टर मुझसे पढ़ना हो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। प्लीज अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चिल्ड्रन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।